राधे राधे दोस्तों, मैं हूं पूनम बच्चों। पूनम्स लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज है 15 नवंबर और हम तुलसी विवाह मना रहे हैं। कल देवउठनी एकादशी थी, यानी भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी योग निद्रा से कल जागृत हुए थे, इसलिए उसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। हर साल देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का आयोजन होता है, लेकिन इस साल कल रविवार होने की वजह से तुलसी विवाह आज मनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता का उपवास होता है, उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता, उनके पत्तों को छुआ नहीं जाता। इसलिए इस साल यानी 2021 की तुलसी विवाह आज से आरंभ हो रही है। आज से लेकर पूर्णमासी तक आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह के पश्चात रुके हुए सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन माता तुलसी का विष्णु भगवान के ही रूप भगवान शालिग्राम के साथ विवाह रचाया जाता है। आज के व्लॉग में मैंने तुलसी विवाह कैसे सेलिब्रेट किया, अपने घर में क्या क्या तैयारियां की, कैसे पूजा की, कैसे तुलसी विवाह किया, क्या रंगोली बनाई, भोग में क्या क्या बनाया, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अपने घर में तुलसी विवाह करने से पहले मैं मंदिर गई थी। चलिए मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ और मंदिर के इस भव्य तुलसी विवाह का दर्शन करवाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे दूल्हे राजा यानी कृष्ण भगवान की बारात निकली है। दूल्हे राजा विवाह से पूर्व सारे इष्ट देवताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। नाचते गाते हुए बड़ी ही धूमधाम से इनकी बारात निकली है। ये अंकल आंटी जी वर के माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ धूमधाम से बारात लग्न मंडप में आ पहुंची है और वधू के माता पिता वर और वर के माता पिता का स्वागत कर रहे हैं। ओम गजाननम दोस्तों, विघ्नहर्ता गणेश भगवान का आह्वान करने के बाद यहाँ पे कलश पूजा हो रही है और वर वधू के माता पिता विवाह का संकल्प कर रहे हैं। अब वधू यानी तुलसी माता का लग्न मंडप में आगमन हो चुका है और अब वरमाला होने जा रही है। अब वर वधू का गठबंधन हो रहा है। अब अग्नि के चारों ओर आप देख सकते हो वर और वधू के फेरे करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, फेरों के पश्चात पंडित जी ने 7 फेरों के 7 वचनों के महत्व बताए। कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको मेरा क्या है, पालन करना होगा। फिर 5वें पद में कन्या कहती है, आपको युवा से वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगे। बार बार मेरे मांगने से क्रोध ना होना। मेरी यहाँ प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामंग की ओर आती हूँ। ठीक है। 7वें पद में कह रही है कि हवन यज्ञ
विवाह, कन्यादान और व्रत में आपके आंचल पकड़कर बाम ओढ़ के ठहरूंगी, पर आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। लो चलो आप भी लोग डलवाओ हाथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे तुलसी माता की मांग में सिंदूर भरा जा रहा है। उसके पश्चात उन्हें मंगलसूत्र पहनाया जाएगा और विवाह संपन्न होगा। क्या हो गया? आजा मोबाइल ये रहा, आजा बैठ जाओ। मैं मंदिर से आने के बाद मैंने अपने घर में तुलसी विवाह की पूजा की तैयारी की। ये तुलसी माता के लिए सुहाग की वस्तुएं निकाल के रखी हैं, उनका भोग रेडी किया है। आप देख सकते हो एकदम दुल्हन की भांति मैंने मेरी तुलसी माता को सजाया है। लाल वस्त्रों और आभूषणों से उनका श्रृंगार किया है। दूल्हे राजा भी कम नहीं है, आप देख सकते हो, वो भी बन ठन के शादी के लिए बिल्कुल रेडी है। ये मेरे कान्हा जी हैं, इन्हें मैंने पीले वस्त्र धारण करवाए हैं। और ये मेरे छोटे से शालिग्राम भगवान हैं, जिनका मैंने बड़ा सी प्यारा श्रृंगार किया है। ये कलश स्थापना की है। कान्हा जी के लिए भोग, दक्षिणा और फलाहार रेडी करके रखा है। दोस्तों, अब मैं आपको तुलसी विवाह की कथा सुनाती हूँ। वृंदा नाम की एक विष्णु भक्त स्त्री थी, जिसका विवाह राक्षस कुल के राजा जलंधर के साथ हुआ था। जलंधर राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था और उसने सब जगह अत्याचार से हाहाकार मचा रखा था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी थी, जो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। जलंधर से पीड़ित सारे देवता विष्णु भगवान के पास सहायता मांगने गए। तब विष्णु भगवान जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। जलंधर को देख वृंदा ने अपने पति के चरण स्पर्श किए और उसका सतीत्व भंग हो गया। उस समय जलंधर युद्ध कर रहा था। जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, वैसे ही जलंधर का कटा हुआ सिर उसके सामने आ गिर पड़ा। वृंदा के सामने सारी हकीकत खुल गई और उसने भगवान विष्णु को छल करने के कारण श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएं, और स्वयं अपने पति का सिर लेके सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे विष्णु भगवान ने तुलसी का नाम दिया। और वृंदा के वचन सत्य करने के लिए भगवान विष्णु शालिग्राम रूप यानी पत्थर रूप बन गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी हर पूजा में तुलसी जी का उपयोग होगा और मैं कोई भी भोग बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करूँगा। कहते हैं कि तभी से कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का तुलसी के साथ विवाह किया जाने लगा। दोस्तों, ये मेरी तुलसी विवाह स्पेशल रंगोली है। हस्बैंड के ऑफिस से लौटने तक मैंने ये सारी तैयारी करके रखी और उनके लौटने के बाद हमने तुलसी विवाह प्रारंभ किया। सबसे पहले विवाह का संकल्प किया, गणेश जी की सुपारी रूप में स्थापना की, उनकी पूजा विधि विधान के साथ धूप दीप नैवेद्य से की। उसके बाद हमने शालिग्राम भगवान की पूजा की, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया, उन्हें वस्त्र जनेऊ अर्पण किए, फल मेवे मिठाई का भोग लगाया। इसके बाद मैंने माता तुलसी की पूजा की, उनका भी जल और पंचामृत से अभिषेक किया, उन्हें धूप दीप पुष्प नैवेद्य अर्पण करके उनकी विधि विधान से पूजा की। तुलसी मैया को सौभाग्य अलंकार अर्पित किए। इसके बाद हमने अपने महाराष्ट्रियन तरीके से वर और वधू के बीच में अंतरपाठ पकड़ा और मंगलाष्टक गाकर तुलसी मैया का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न किया। कहते हैं कि तुलसी विवाह कराने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही अपने जीवन के सारे दुख परेशानियां नष्ट हो जाते हैं। साथ ही में तुलसी विवाह कराने से कन्यादान का फल भी प्राप्त होता है। विवाह के पश्चात हमने तुलसी विवाह की कथा श्रवण की और उसके बाद भगवान गणेश जी, तुलसी माता और विष्णु भगवान की आरती गाकर पूजा को संपन्न किया।
ये मेरी भोग की थाली है। इसमें मैंने तिल की चटनी, आंवले का मुरब्बा, सिवैयों की खीर, हलीम के लड्डू, सूजी का हलवा, पनीर मखनी और पूरी बनाई है। दोस्तों, जो फल आप तुलसी विवाह के दिन चढ़ाए उसमें आंवला ज़रूर रखें। साथ ही में मैंने कान्हा जी के लिए सूखे मेवे, लड्डू और चरणामृत का भोग भी लगाया है। भैया शादी का घर है, पंच पकवान तो ज़रूर बनेंगे। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु भगवान और तुलसी माता की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ब्लॉग में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप तुलसी विवाह किस तरह मनाते हो ये मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड्स इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप मुझे अपने फीडबैक और सजेशन भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।